मेराई की यारे शातिर उर्फ जिसका मीर मद्दू था, मकां पर उसके बदकिस्मत से मैं एक रोज मदऊ था। मेराई की यारे शातिर उर्फ जिसका मीर मद्दू था, मकां पर उसके बदकिस्मत से मैं एक रोज मदऊ था। किया था एक बड़े ऊंचे डिनर का एहतमाम उसने, डिनर आशाई जी किया था एक बड़े ऊंचे डिनर का एहतमाम उसने। दिया था दोस्तों को अपने दावत का पयाम उसने। वो दावत नाम दे रखा था जिसको उसने दावत का। खुला चैलेंज था अहबाब के हक में अदावत का। वही कुछ जान सकते हैं हकीकत उस जियाफत की, जिन्होंने उसमें शिरकत से आया अपनी हिमाकत। बड़ी मुश्किल से दिन गिन गिन के जब दावत की रात आई, हुआ में शादमा ऐसा कि गोया शब बरात। अरे भाई उस जमाने में शब रात में हलवे मिलते। हुआ में शादमा ऐसा कि गोया शब बरात आई। हुआ दाखिल मकाम में जब तो ये मंजर नजर आया कि अपने होश में रहना मुझे दो भर नजर। पड़ी थी एक बड़ी सी मेज पाई बाग के अंदर। पाई बाग हदीकतुल मंजिल। पड़ी थी एक बड़ी सी मेज पाई बाग के अंदर। रुखे रंगी पे जो डाले हुए थी शर्म से चादर। चुने थे उस पे कुछ बर्तन भी, कुछ खाने के आले भी, गिलास और जग भी थे उसमें, बड़े छोटे प्याले भी। गिलेटी बलते काबे खुशनुमा खुश रंग खुश मंजर। वो डोंगे जिनके साइज देख कर नौदे भी हों नौंद। भैंस के घास खाने की खोर उसकी जमा रही है। वो डोंगे जिनके साइज देख कर नादे भी हों शशदर। छुरी कांटे भी थे, चमचे भी थे हर एक कामत के। खजिल करते थे जो आलात को फन्ने जराहत के। मुरत्तब उस पे था हर ज़र्फ़ आला न्यू फैशन का। डिनर की मेज क्या थी, रूम था एक ऑपरेशन का। मगर उस पर वहां अहबाब की ये कसमा पुरसी थी कि उनके बैठने के वास्ते मूढ़ा न कुर्सी थी। बजे जब नौ यानी रात के बजे जब नौ तो वक्ते दावते फाका शिकन आया। मकामे इम्तिहाने जुरात कामो दहन आया। हुई घंटी और उसके साथ ही मजमे से शोर उठा। मकामे सूर इसराफील से मैशर हुआ बरपा। मुसलमान, जैन, हिंदू, सिख, यहूदी और ईसाई नजर आते थे सब उस मेज पर। तुर्काने यगमाई मची वो लूट टेबिल पर के जो कुछ जिसके हाथ उसी को जानकर माले गनीमत उसने हथियाया। किसी ने दी पसंदों को पसंदे खास की इज्जत। किसी ने की कचूमर की मजाके आम से दुर्गत। किसी ने शाही टुकड़ों पर गदायाना नजर डाली। किसी ने शाही टुकड़ों पर गदायाना नजर डाली। निगाहों से ही उनकी जाने शीरी कब्ज कर डाली। हुआ साई कोई मुर्गे मुसल्लम के उड़ाने में। किया करतब आया अपना किसी ने दाल खाने में। किसी ने चाट ली चटनी, मुरब्बा खा गया कोई। पियाली रायते की खीर में औंधा गया। किसी ने मुंह में अंडा रख लिया धोखे में आलू के। किसी ने मुंह में अंडा रख लिया धोखे में आलू के। टमाटर खा गया कोई समझकर उनको आलू के। गजब ये था कि खाते में मकाम अपना बदलते थे। गजब ये था कि खाते में मकाम अपना बदलते थे। बया पे अहले मय्यत की तरह कौंधा बदलते थे। दिखाते थे कभी तहजीबे नौ का वो नजारा भी कि हिस्सा मार लेते थे दोबारा का सवारा भी। अभी आगे गया फिर आगे गया। दिखाते थे कभी तहजीबे नौ का वो नजारा भी कि हिस्सा मार लेते थे दोबारा का सवारा भी।
غرض یہ ہے کہ سب کے سب وہ بڑھ پیٹو نظر آئے، تہانے خود طعامے غیر کے فوٹو نظر آئے۔ یا اللہ کہاں پھنس گیا؟ مگر ایک میں کہ تھا آداب سے ٹیبل کے بیگانہ، مگر ایک میں کہ تھا آداب سے ٹیبل کے بیگانہ، نگاہیں ڈالتا تھا ہر طرف مانند دیوانہ، نہ سیکھا تھا ہنر میں نے پلیٹوں کی صفائی کا، نہ آتا تھا کوئی کرتب مجھے ڈونگا ربائی کا، ادے تہذیب سے باہر قدم میرا نہ آیا تھا، کھڑے ہو کر نہ موتا تھا کبھی میں نے نہ کھایا تھا۔ کھڑا تھا اس طرح میں درمیان ان سینہ زوروں کے، علی بابا ہو جیسے بیچ میں 40 چور۔ کیا کاسی غرض یہ ہے کہ ہر صورت سے ہو کر ششدر و حیران، ہوا عازم کے کندھے جھاڑ کر ہو جاؤں میں پرواں۔ کھڑے تھے پاس میرے اتفاقاً ایک بڑے بھائی، کھڑے تھے پاس میرے اتفاقاً ایک بڑے بھائی، میری یاشفتہ حالی دیکھ کر ان کو دیا دیا میری یاشفتہ حالی دیکھ کر ان کو دیا آئی، ابے او سیول قسمت یہ ٹک ٹک دیکھتا کیا ہے؟ خیبر ہے خیبر تو خیبر خبر ہے، خیبر ہے، سعد عجیب آباد والے نے کہا کیا ہے؟ شاید اس کا ایک مصرع لا رہا ہے، مگر مصرے کو بگاڑ کے لائے، اس کا مصرع ایسا نہیں ہے۔ خبر ہے سعد عجیب آباد والے نے کہا کیا ہے؟ یہ جافت ہے ضیافت کا بگڑا، یہ جافت ہے، واہ، یہ جافت ہے توقف میں جہاں گھاٹا لسی کا ہے، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں ڈونگا اسی